नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। सातवां चरण बीपीएससी की बहाली और गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा गलतियां कर रही है कि यह बहाली अब मुमकिन नहीं प्रतीत होती है। शिक्षक भर्ती में एक बड़ा झटका, जो अभ्यर्थी टेक्निकल डिग्री धारक हैं उनको बाहर कर दिया गया और नियमावली के विरोध में लगातार विधायकों का आना। इन तमाम मुद्दों पर हम आपको लेकर के चलेंगे और इसी वीडियो में दिखाएंगे कि नियमावली को वापस तो अब लेना ही होगा। ऐसा मैंने क्यों कहा है। पटना से ये बड़ी खबर है। शुरुआत हम बीएड, स्टेट, बीसीए, बीटेक डिग्री धारकों के साथ करेंगे। लोग क्वालिफाई हैं, स्टेट लोग बीटेक या फिर बीसीए की डिग्री धारण किए हुए हैं, कई टेक्निकल डिग्री धारण किए हुए हैं। आपने उन्हें मौका दिया था। पटना हाई कोर्ट में केस भी कई लोगों ने किया इसी मामले को लेकर के आगे, और उन्हीं लोगों के केस की सुनवाई करते हुए आपने आगे निर्णय भी दिए, लेकिन आज उन्हीं लोगों को बाहर करने की खबरें आ रही हैं। पूरी खबर को विस्तार से जानने और समझने के पहले हम उस खबर की ओर चलते हैं जो खबर आप लोगों को परेशान करके रखी हुई है। आप देखिए, शिक्षक भर्ती में ये झटका है। क्यों मैं झटका बोल रहा हूँ? क्योंकि पटना से बड़ी खबर है कि बीटेक डिग्रीधारी अब नहीं बन पाएंगे शिक्षक। आखिर ये जो फरमान है कि बीटेक डिग्रीधारी अब शिक्षक नहीं बनेंगे, तो इन बीटेक डिग्रीधारियों को बुलाया कौन था? इन टेक्निकल डिग्रीधारियों को बुलाया कौन था कि आप आइए पुणे से, आप आइए बॉम्बे से, आप आइए महाराष्ट्र से, आप आइए दिल्ली से, अपनी जॉब छोड़ करके हम आपको शिक्षक बनाएंगे, और केवल बीटेक कंप्यूटर साइंस है तो हम आपको शिक्षक बनाएंगे। आप बीसीए एमसीए हैं तो हम आपको शिक्षक बनने का मौका देंगे। आप परीक्षा पास कीजिए, आप शिक्षक बनिए। इनके भविष्य के साथ कुठाराघात क्यों किया गया? तो भाई देखिए, बीटेक डिग्रीधारी अगर आप शिक्षक नहीं बनेंगे तो इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। और जो जितने भी टेक्निकल डिग्रीधारी हैं उनसे मैं सबसे पहले यह बता देना चाहता हूं कि आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। अगर बहाली होगी तो आपके साथ होगी। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। अगर बहाली होगी तो बीटेक डिग्री धारक और टेक्निकल डिग्री धारकों को छोड़कर बहाली नहीं होगी। जितने लोग क्वालिफाई हैं आप सभी उस बहाली में हिस्सा जरूर लेंगे। अंतिम रूप से चयन हो ना हो एक अलग बात है, लेकिन आपको पार्टिसिपेट करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। भले ही गवर्नमेंट कितनी भी फरमान निकाल ले, उन सारे फरमानों को निरस्त करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अदरवाइज हम करवा देंगे से मतलब आप हम मिलकर इस मुद्दे को आगे गवर्नमेंट के कानों तक, उनके विचारों तक लाएंगे और गवर्नमेंट इसमें संशोधन करेगी ही। क्यों करेगी? क्योंकि भाई इसके अलावा बहाली मुमकिन नहीं है। अब आप कह दीजिएगा कि आज बीटेक वाले, टेक्निकल डिग्रीधारी वाले जो हैं वो एलिजिबल नहीं है। कल आप कह दीजिएगा सोशल साइंस में ज़्यादा भीड़ है तो आप कह दीजिएगा कि भाई जिसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं है वो लोग बाहर हो गए। आप कह दीजिएगा कि जिसका हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑनर्स नहीं है वो बाहर हो गए। तो आपके डिक्टेटरशिप के अनुसार राज्य नहीं चलेगी। आप ही के माध्यम से निकाला गया जो विज्ञापन था उसमें इन कैंडिडेटों को एलिजिबल बनाया गया था। तो अब इन्हें जो अयोग्य बनाने की जो कारनामे चल रहे हैं कि बीबीए बीसीए पास नहीं बनेंगे शिक्षक, बाहर हुए हैं टेक्निकल डिग्रीधारी, नई शिक्षक नियमावली में ये प्रावधान किया गया है, तो भैया ये नहीं चलने वाला है। दो टूक शब्दों में ये सुन लीजिए कि बगैर आपके बहाली मुमकिन नहीं होगी। ये हो गई आप लोगों से जुड़ी हुई बात, जितने लोगों ने कल सवाल किया था। अब हम आ जाते हैं कि जो सरकार ने इन्हें भर्ती में मौका नहीं दिया है, नई नियमावली में जो संशोधन किया है, लेकिन टेक्निकल डिग्रीधारी की बात अलग हो, जो पूरी नियमावली है, जो परीक्षा संबंधी बातें, उसमें तो खुद सरकार की जो पार्टियां हैं जो गठबंधन में है उन्हीं में मतभेद है। याद कीजिए नीतीश कुमार का वो मंच से बयान कि भाई 7 दलों से हमने राय मशवरा करके इस नियमावली को बनाया है, क्योंकि हमने 7 दलों के साथ बैठ करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विचार विमर्श किया था। अरे भाई वो कौन से दल हैं? महागठबंधन की जो 5 पार्टियां हैं वो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के विरोध में हैं। सदन में इनके 39 विधायक जो हैं वो विरोध में हैं। तो आपने सलाह किससे लिए थे मुख्यमंत्री साहब? आप यहाँ देखिए, माकपा के नई शिक्षक नियमावली जो है वो सही नहीं है, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। मांझी साहब, जो कि जीतन राम मांझी हम पार्टी के हैं, 4 विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमसे कोई बात ही नहीं हुई। जहां बीटेड सीटेड बीएड एमएड पास शिक्षकों की बहाली कर लेनी चाहिए थी सरकार को। नई नियमावली पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि नई नियमावली और शिक्षकों की योग्यता पर सवाल उठाना सही नहीं है।
ये निरस्त हो एक तरीके से। भाकपा माले का कहना है कि शिक्षकों के साथ वार्ता करने के बजाय सरकार धमकी दे रही है, जो अलोकतांत्रिक और निंदनीय है। वहीं भाकपा सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने स्पष्ट कह दिया कि सरकार शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं, वार्ता कर समाधान निकाले। और माकपा की बात करें, सीपीएम की राज्य के जो सचिव हैं ललन चौधरी, उन्होंने कहा कि सरकार का जो शिक्षकों की मांग पर विचार करने के बजाय कार्रवाई की जो बातें हैं वो बहुत शर्मनाक हैं। तो भाई आप बताइए कि किनसे आपने सलाह लिया था? 7 पार्टियां कहाँ हैं? आपके मुख्य विपक्षी जो सहयोगी दल हैं, भाकपा माले, माकपा, कांग्रेस, जीतन राम मांझी जी की पार्टी, हम, ये सारे लोग तो इसके खिलाफ हैं। आपके खुद के पार्टी के एमएलसी महोदय इसके खिलाफ हैं। आपके खुद के सत्ता दल के कई विधायक उनके खिलाफ हैं। मान लीजिए कि 39 विधायक जो हैं वो आपके अगेंस्ट है, विपक्षी को छोड़ दीजिए, आपके विधायक आपके अगेंस्ट है। तो यह नियमावली आप कब तक स्टैंड कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। क्यों नहीं कर पाइएगा? क्योंकि ये मांग आपके मैनिफेस्टो में मानी गई थी और आप इस मांग को पूरा करना ही होगा आपको। बिना परीक्षा नियोजित शिक्षक मांग कर रहे हैं राज्यकर्मी का दर्जा, इस मांग के समर्थन में है ये दल। अब एक नज़र यहाँ डाल लीजिए, विधानसभा में 243 सीटें हैं, महागठबंधन के पास 164 सीटें हैं। समर्थन में जो है राजद के लगभग 80 विधायक हैं, 45 जदयू के हैं, निर्दलीय के 1 है, कुल 125 है। और इसके विरोध में कांग्रेस के 19 एमएलए, माले के 12 एमएलए, सीपीआई के 2, सीपीएम के 2 और हमसे 4, कुल 39 एमएलए जो हैं वो इसके विरोध में हैं। और महागठबंधन से अलग जो दल हैं वो 78 और एमआई जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो है वो 1, माने लगभग 80 और उधर 38, यानी कि 118 के समथिंग विधायक जो हैं वो इसके अगेंस्ट और 125 के समथिंग विधायक जो हैं वो इसके फेवर में है। तो आप आंकड़ा जो है वो लगभग बराबरी का पहुंचता है। 243 की सीटें हैं, 122 जो है वो आपको जादुई आंकड़ा है और लगभग उसके करीब के जो विधायक हैं वह आपके विरोध में है और लगभग उसके करीब के जो आधे सीटों की संख्या के जो विधायक है वो उसके पक्ष में है। तो आप यह मानिए कि यह नियमावली जो 243 विधानसभा के सीटों वाली सदस्यों वाली जो विधानसभा है उसमें से 118-120 विधायक अगर उसके खिलाफ हैं तो आप इस नियमावली को कहीं से स्टैंड नहीं करा पाएंगे। सदन खुलने दीजिए, बहुत ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन होगा और 1.70 लाख शिक्षकों की जो नियुक्ति का मामला है ये बिहार सरकार के लिए बड़ा अहम है। यह राजनीति की जो पृष्ठभूमि है वो तय करेगा, भविष्य की राजनीति की जो आधारशिला है वो तय करेगा यह बहाली। और इसलिए यह बहाली नीतीश कुमार के साथ साथ विपक्षी पार्टी और सत्ता दल के तमाम पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 1.70 लाख ही नहीं बल्कि कम से कम 6-7 लाख परिवारों का मामला है। और इतने ज़्यादा वोट एक परिवार में अगर कम से कम 5 लोगों की भी आप गिनती कर लें और 7 लाख परिवारों में अगर आप देखें तो 35 लाख की वोटों की बात है। और इतनी बड़ी संख्या में अगर वोट महागठबंधन से छटकता है तो स्वाभाविक है कि महागठबंधन में शामिल नेता जिनका इससे कोई ताल्लुकात नहीं है वो तो खुद को अलग करते हुए नजर आएंगे। मांगे हैं कि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 में नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और शिक्षक अभ्यर्थियों को 7वें चरण के जो हैं उनको इस नियमावली से मुक्त रखा जाए। कब तक करती है गवर्नमेंट, देखना होगा। डिक्टेटरशिप के माध्यम से थोपा गया तमाम निर्णय शिक्षा विभाग को वापस लेने होंगे और बिना शर्त 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को और जो शिक्षक है नियोजित उनको राज्यकर्मी बनाना होगा और 7वें चरण के जो अभ्यर्थी है उनको इस नियमावली से मुक्त रखना होगा। सरकार देर सवेर मानेगी ज़रूर, मिलकर प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। बाकी आगे जो भी खबरें आएंगी हम आपको ज़रूर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।